स्वागत है बच्चों सभी आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। फिजिक्स बहुत आसान लग रही होगी आपको, मेरे को पता है, क्योंकि आपके जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है जैसे गॉस थ्योरम है और बहुत सारी थ्योरम्स है जिनके बारे में बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता, उनकी एप्लीकेशन समझ नहीं आती, उनको बार बार मैं लेके इसलिए सामने आता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाए, आप बेसिक्स को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि एप्लीकेशन तभी समझ आएंगी जब आपको मेन पार्ट समझ आएगा। तो गॉस थ्योरम को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे पहले वीडियो में। उसके बाद हमने उनकी एप्लीकेशंस भी की हैं। आज हम एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं जो आपकी सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में है, वो है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अगर मेटल की कोई शेल बनी है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, ये हमारा अगला वीडियो है और इसी वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक नई एप्लीकेशन गॉस की, जिसको जो क्या है टू फाइंड, क्या चीज फाइंड करनी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल आपको पता बीच में से खाली होती है, सॉलिड नहीं होता वो। तो स्फेरिकल शेल के कारण हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये जो शेल है ये इस पे क्या है, चार्ज है। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेल है, ये मैंने एक शेल ले ली है, शेल के सेंटर अपने ओ रख दिया, इसका रेडियस कुछ रख देते हैं कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। तो इस शेल के ऊपर चार्ज है, कैसा चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज हमने इस पे ले लिया। तो इसके कारण इसके आसपास जो फील्ड है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो फाइंड फील्ड आउटसाइड द शेल, बाहर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आउटसाइड भी हो सकती है, ऑन द सरफेस भी हो सकती है, इनसाइड द शेल भी हो सकती है। तो हम जो पहला केस कर रहे हैं वो है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो शेल के बाहर हमने कोई भी यहाँ पर एक अपने क्या कर लेना, एक गॉसियन सरफेस लेना। तो गॉसियन सरफेस इस केस सिमेट्रिकल जो बनता है वो एक और स्फेयर बनेगा जिसका रेडियस हम रख लेते हैं स्मॉल आर। इस पे एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं डीएस। अब हमें पता है कि अगर ये शेल है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होगी, हमेशा बाहर की तरफ ही निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, क्योंकि अपने ये सरफेस लिया, तो सरफेस का भी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो इतना तो क्लियर होगा कि इस शेल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी छोटा सा एरिया लोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों पैरेलल रहने वाली है, बीच का एंगल 0 रहेगा। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, ई आउट, आउटसाइड द शेल, ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर हम आउटसाइड शेल की बात करते हैं कि कितनी फील्ड है, तो उसको हम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेंगे, उस पर हम ये डायरेक्शंस बता देंगे ई और डीएस की। फिर हम चलते हैं अपनी जो मेहनत करते थे, तो ई डॉट डीएस कितना आने वाला है ये हम फाइंड करेंगे। तो आपको पता है, इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ई डी एस, क्योंकि एक ही सरफेस है सारे का सारा, तो इसको ब्रेक करके हम अलग अलग सरफेसेस नहीं बना सकते। यही क्लोज्ड है और यही ओपन हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 0 आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अगर हम इसको भी खोलते हैं तो कॉस 0 आपको पता है कितना होता है, 1, ईडीएस बचेगा। अगर मैं ई को बाहर निकाल दूं, अंदर बचेगा डीएस। और आपको पता है फॉर स्फीयर जो है इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ऐसे छोटे छोटे एरिया को अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने अगर ये फाइंड किया खुद, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अगर हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ अगर मैं लगाऊं तो उसकी वैल्यू इसी इसी फॉर्मूले की क्या बन जाएगी, ई डॉट डी एस जो है आपका, वो क्या बनेगा, तो आपका जो ई डॉट डी एस है वो बनेगा क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को बाय कंपेयरिंग 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। इसको अगर खोल दूं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वही फील्ड है जो आपने पढ़ी थी पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ले लो या शेल ले लो, दोनों की वैल्यू जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ये आ गया आउटसाइड द शेल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर ऑन द शेल निकालनी है तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो स्पेशल केस हो जाएगा इसका, कि मान लो आपके पास ये शेल है, ये आपने माना था गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का रेडियस आर था,
शेल का अपना रेडियस ये कैपिटल आर है। अगर ये वाला पॉइंट उठ के या सरफेस उठ के यहाँ आ जाए तो इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। तो जो सेकंड केस है हमारा, ऑन द शेल अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, छोटे आर की जगह बड़ा आर लिख दोगे, तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ऑन द शेल की बात करें या आउटसाइड द शेल, वैल्यू क्या रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा, बस आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर बन जाएगा, तो आपके सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक और आता है, आपने आउटसाइड निकाल लिया, ऑन द सरफेस निकाल लिया, तो इनसाइड द शेल क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कोई इश्यू नहीं है, वो भी बहुत आसान है। उसमें भी आपने क्या करना है, यहां तक आप सेम आओगे, बस आपका जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होगा, अंदर बन जाएगा एक छोटा सा स्फीयर। तो उस केस में भी ऐसे कुछ रिजल्ट आने वाला है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इतना इतना हम यहाँ से मिटा लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, अगर हम क्या बात करते हैं, तीसरा केस अगर हम लेते हैं, तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड द शेल है ना, इनसाइड द शेल। अगर हम शेल के अंदर की बात करें तो पहला एक्सप्रेशन जो आपका आ रहा था, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, वो क्या आएगा, जो आपने इसकी क्लोज इंटीग्रल निकाला था वो किसके इक्वल आ जाएगा, वही पुराना वाला ई बाहर आ जाएगा और 4πr² आ जाता है उसमें। उसमें आर क्या होगा, अंदर होगा, जैसे ये शेल है इसका कैपिटल आर था अपना, तो वो जो गॉसियन सरफेस अंदर होगा तो इसमें बस आर छोटा हो जाएगा, इतने फर्क है, बाकी एक्सप्रेशन सेम ही आने वाला है। ये तो हो जाएगा आपका अपना एक्सप्रेशन। जब आप गॉस थ्योरम यूज करोगे, गॉस थ्योरम से क्या एक्सप्रेशन आएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज आएगा ना यहाँ पर। बट आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के अंदर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होती है वो हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन चार्ज आपको पता है जीरो होता है, इसका मतलब इनसाइड द जो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, उसके अंदर जो चार्ज वो जीरो होता है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब इन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो ई की वैल्यू क्या निकल आएगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर वो क्या होती है, जीरो। वो कैसे निकला, ये हमने अभी गॉस थ्योरम को यूज करके बताया आपको। तो समझ आ गया हमें, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सारा खेल किस चीज का है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस को अपने बड़ा सोच समझ के लेना है, उसको जब आप ब्रेक करोगे, ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस जब ब्रेक करोगे तो जितने भी सरफेसेस है वो सारे लेने हैं। हालांकि इस केस के अंदर, शेल के केस में हमारे पास एक ही सरफेस है, इसीलिए हमने उसको ब्रेक करके जस्ट उसका जो क्लोज इंटीग्रल था वो हटा दिया, क्योंकि एक ही सरफेस बनेगा, इसलिए वो इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि गॉस थ्योरम की ये वाली एप्लीकेशन कैसे अच्छे से यूज करनी है। तो 3 एप्लीकेशन थी, तीनों एप्लीकेशन हमने बड़े आराम से समझी। क्यों, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम की समझ बहुत अच्छे से आ गई थी कि उसके अंदर है क्या, उसमें इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, उसको ब्रेकअप कैसे करना होता है, क्लोज इंटीग्रल को तोड़ने का तरीका क्या है, प्लस गॉसियन सरफेस हम क्यों यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बने रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में भी। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और हमें बार बार कमेंट लिखते रहें कि आपको हमारे जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ आ रही है, और आपको और फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप हमेशा कमेंट करेंगे हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।